बाइबल पढ़ने का प्राथमिक उद्देश्य बाइबल को जानना नहीं, बल्कि परमेश्वर को जानना है। बाइबल पढ़ने के फायदे अद्भुत हैं। इस दुनिया में प्रभु यीशु के बाद यदि परमेश्वर का कोई सर्वोत्तम उपहार है, वो है बाइबल। यह सभी मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम पत्र है। परमेश्वर के वचन को जो अध्ययन करते हैं वो पाप से दूर रहता, और जो पाप करता है वह बाइबल से दूर रहता है। प्रतिदिन बाइबल पढ़ने के फायदे। पहला, यह हमें सत्य प्रदान करती है। तेरा वचन सत्य है। आज सत्य के लिए लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यहाँ तक कि सत्य के लिए जान भी देने को तैयार हैं। लेकिन बहुत कम हैं जो रुककर कुछ समय निकालकर यह जानने की कोशिश करें कि सत्य है क्या। प्रभु यीशु सत्य हैं, परमेश्वर सत्य है, और उनका वचन भी सत्य है। तुम सत्य को जानोगे और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। दूसरा, यह हमें पाप से बचाती है। प्रभु के किसी दास ने इस प्रकार कहा है, परमेश्वर के वचन को जो पढ़ता है वो पाप से दूर रहता, और जो पाप करता है वह बाइबल से दूर रहता है। इस्राएल का महान राजा दाऊद ने अपने भजन में इस प्रकार लिखा है, मैंने तेरे अर्थात परमेश्वर के वचनों को अपने दिल में रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। एक जवान भी अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के द्वारा सावधान रहने के द्वारा पवित्र रह सकता है। तीसरा, यह हमें पापों से शुद्ध करती है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। प्रभु का वचन बताता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और यही वचन परमेश्वर था, और इस वचन के द्वारा ही हम शुद्ध होते हैं। वचन हमारे हृदय में जाकर हमें पापों से छुटकारा देता है। चौथा, यह हमें सफलता दिलाती है। प्रभु परमेश्वर ने मूसा के मरने के बाद उसके दास यहोशू को पहली बार बाइबल के विषय में बताया। यदि वह इसे पढ़े और रात दिन उस पर मनन करे तो वह न केवल सफल होगा बल्कि प्रभावशाली भी होगा। हम बाइबल में पाते हैं, यहोशू मूसा के पश्चात एक अच्छा अगुवा बना, जिसने लाखों लोगों को कनान देश में प्रवेश करने में सहायता किया और अनेक युद्ध में विजयी रहा। पांचवा, यह हमें शांति प्रदान करती है। तेरे वचन से प्रेम करने वालों को बड़ी शांति होती है। आज इस संसार में जो सभी लोग शांति को पाने के लिए भटक रहे हैं, कितनी भी महंगी गाड़ी खरीद लें या कपड़े पहन लें, यदि मन में शांति नहीं तो सब कुछ फीका और बेस्वाद सा प्रतीत होता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ जो तुम्हें यह संसार नहीं दे सकता। सच्ची शांति वो अद्भुत वरदान है जो आपको आनंदित रखती है। छठवां, यह हमारे विश्वास को बढ़ाती है। इस संसार में जो जय प्राप्त करता है वो हमारा विश्वास है, और उस विश्वास को बढ़ाने के लिए यदि कुछ है तो वह है परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु से उसके शिष्य कहने लगे, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि वे जानते थे विश्वास ही है जिससे सब कुछ संभव है। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सातवां, इसे पढ़ने और सुनने वाला आशीष पाता है। भविष्यवाणी की यह पुस्तक जो कोई पढ़ेगा और जो कोई इसे सुनेगा, दोनों को आशीष मिलेगी। यह परमेश्वर का वचन है जो न केवल ज्ञान से वरन परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा से परिपूर्ण है। यही कारण है दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति मूसा इस्राएलियों को चेतावनी देकर कहता है, यदि तुम चित्त लगाकर मेरे वचनों को सुनो तो तुम पर ये आशीर्वाद पूरे होंगे कि तुम सारी जातियों में आशीषित लोग होंगे, और तुम्हारी सारी वस्तुओं पर परमेश्वर आशीष देंगे। आठवां, यह हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। परमेश्वर के वचनों को पढ़े एवं पालन करने वाला व्यक्ति स्वस्थ और भला चंगा भी रहता है। यदि हम अपनी बुद्धि का सहारा न ले और संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करें और उसी को याद करके सारे काम करें, तो परमेश्वर हमारे लिए एक सीधा सरल मार्ग निकालते हैं, और ऐसा करने से हम भले चंगे और स्वस्थ भी रहते हैं। उसका वादा है, वो कहता है, मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा। नौवां, यह हमें कर्जदार होने से बचाती है। कर्ज शाप के समान है, जिसमें एक मनुष्य टेंशन के कारण घुटता रहता है और उसका मन किसी भी
भले कामों में नहीं लगता। कर्ज के कारण कितने लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यदि हम उसके वचन को सुने और पूरा करने का निर्णय लें, तो हमें किसी से कर्ज लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम कर्ज दे सकेंगे। 10वां, यह हमें आत्मविश्वास देती है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाला जानता है कि उसे सामर्थ परमेश्वर की ओर से मिलती है, और वह जानता है प्रभु उसके साथ है, तो वह बड़े से बड़ा काम भी कर सकता है। जिस प्रकार संत पौलुस ने कहा, मैं उसमें जो मुझे सामर्थ देता है, अर्थात मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु का शिष्य पतरस भी हमें स्मरण दिलाते हैं, तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो,